आज हमारी टीम पहुंची है बेरला गांव में। यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर कृष्ण कुमार जी से मिलेंगे कि वो किस मकसद के साथ सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं और आने वाले समय में यदि सरपंच बन जाते हैं तो किन किन समस्याओं के साथ, किन किन समस्याओं के समाधान के साथ ये गांव में चल रहे हैं। राम राम जी डॉक्टर साहब। राम राम जी। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको राम राम करता हूँ। जी जी सरपंच साहब, आप एक पेशे से डॉक्टर हो, फिर भी आपको क्या महसूस हुई, क्यों आपको राजनीति में उतरना पड़ा? देखिए, मैं ना तो राजनेता मेरा कोई ख़ानदान से कोई रिलेटेड हूँ और ना ही मेरी राजनीति करने की कोई ऐसी इच्छा थी। मैं तो गांव के विकास के लिए, गांव की जो समस्याएं हैं उनके लिए मेरे को मौका मिला है। किसी ने कहा था, बूढ़े बुजुर्ग ने, कि आपको अगर मौका मिले तो इसमें हमारा सहयोग करना, और मैं उसके लिए आया हूँ। जी, आप कितने समय से समाज सेवा में लगे हुए हो? मैं 20 साल से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और मेरा एक-एक घर से, एक-एक परिवार से इतना अच्छा ताल्लुक है कि मैं उनकी एक-एक समस्या में जानता हूँ कि किस परिवार में किस चीज़ की समस्या है और किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जी उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। जी। जैसे ही मैं आपके गांव में आया तो मैं आपके गांव के बुजुर्गों से मिला, तो बुजुर्गों ने समस्याओं के बारे में बताते हुए बताया कि गांव के अंदर कई गलियां तो टूटी फूटी पड़ी हैं और जल भराव की समस्या कई जगह पर है गांव में। इसी के साथ जब बुजुर्ग बोले कि गांव में रात को बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और चोरी तथा आवारा तत्वों की घटना का डर रहता है गांव में, तो आप इन समस्याओं पर आपका क्या ख्याल है? इन समस्याओं पर मेरा बहुत ही विशेष ध्यान गया है कि रात का अंधेरा होते ही चोर या और भी कुछ आवारा पशु वगैरह का, गांव में स्ट्रीट लाइटों का भी एक काफ़ी दिनों से रोड के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट वो लगी नहीं है, उनका विशेष ध्यान मैंने अपने संज्ञान में किया है। और मैं, अगर गांव मेरे को इस चीज़ का मौका दे देता है सरपंच पद का, तो मैं सबसे पहले ये स्ट्रीट लाइट वगैरह का मैं समाधान और कैमरे वगैरह में लगवाऊंगा, जिससे चोरी वगैरह में जी और किसी को आने-जाने में कोई परेशानी ना हो, अंधेरा गाँव से हटे, रोशनी जी। बढ़े। गाँव के मेन रोड की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की बात हो या गाँव के अंदर की व्यवस्था की बात हो, डॉक्टर साहब के ये संज्ञान में है। ये कह रहे हैं कि कैमरे की व्यवस्था तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से गाँव में की जी, जाएगी। जी। जी सरपंच साहब, ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ जब मैं आपके गाँव की शिक्षा की बात करता हूँ, क्योंकि आप एक शिक्षित वर्ग से आते हो, तो युवा, यहाँ का युवा शिक्षित होगा तो ही गाँव आगे बढ़ेगा। शिक्षित ही तो गाँव को आगे ले जा सकता है। लेकिन आपके गाँव की जब मैं शिक्षा की बात करता हूँ तो शिक्षा सत्र बहुत निम्न है। आपके गाँव में ना, आजकल हर गाँव में लाइब्रेरी है, लेकिन आपके गाँव में कोई लाइब्रेरी नहीं है। आपकी जो गाँव की जो बेटियाँ हैं, जो बहन-बेटियाँ हैं, उनको पढ़ने के लिए या तो बारडा या झज्जू या दादरी की तरफ कोचिंग के लिए जाना पड़ता है। आज का माहौल में आप देख रहे हो, इतनी दूर उनके लिए जाना, तो आपने शिक्षा के बारे में क्या सोच रखा है? देखिए, शिक्षा के बारे में बहुत ही हमारी गाँव की दयनीय हालत है और इसके बारे में भी मैंने संज्ञान ले रखा है। पिछले योजना में, पीछे जो सरपंच रह चुके हैं उनकी योजना में हमारे गांव में कॉलेज आया था, जी। लेकिन वो पंचायत ने नहीं आने दिया, वो मंड ही गया। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि कॉलेज बने तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रयास करूंगा। और कॉलेज अगर नहीं बनता है तो मैं एक अच्छा कोई शिक्षा के लिए कोचिंग सेंटर वगैरह उसका मैं निर्माण करवाऊं। और अपनी बहन बेटियों के लिए, आज मेरी बहन बेटियां या तो बाहर जाती हैं बसों में धक्के खा के, या झुँझ जाती हैं, कहीं भी जाती हैं। इतना बड़ा गाँव होने पर मेरे को इस बात की बहुत शर्म है कि अपनी बहन-बेटियाँ इतना बड़ा गाँव होके और वो दूसरे गाँव में जा रही हैं, और यहाँ होना चाहिए। मेरे विचार में ये एक बात और भी है, एक अच्छी-सी लाइब्रेरी का भी मैं अपने गाँव में व्यवस्था करूँगा। जी, बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा गाँव, आस-पास के क्षेत्र में सबसे बड़ा गाँव यहाँ बेरला गाँव माना जाता है, लेकिन फिर भी गाँव में लाइब्रेरी जैसी छोटी-मोटी चीज़ भी गाँव के अंदर नहीं है शिक्षा के लिए, बेटियों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये भी सरपंच साहब के संज्ञान में है, गाँव के अंदर लाइब्रेरी। गाँव के सरपंच साहब ने कहा कि गाँव के लिए कॉलेज व्यवस्था भी, यदि उनके काम में टाइम में बन पाई, तो उस कॉलेज को भी गाँव के अंदर लेकर के आएँगे। बिल्कुल, मैं लेके बहुत आऊँगा। अच्छी बात है, गाँव के लिए, इतने बड़े गाँव के लिए कॉलेज व्यवस्था होनी चाहिए, कोई होना छोटा-मोटा चाहिए। कॉलेज गाँव के अंदर होना चाहिए। इसी के साथ जब मैं आपके गाँव के खेलों की बात करता हूँ, क्योंकि हरियाणा आज के दिन खेलों में नंबर 1 है। ओलंपिक तक हरियाणा परचम लहरा चुका है। देश के अंदर जब बात होती है गेमों की, तो हरियाणा का नाम सबसे पहले चलता है। लेकिन जब आपके गाँव का नाम लेते हैं, तो आपके गाँव में खेलों के सत्र बहुत डाउन है। आपके गाँव में एक स्टेडियम नाम की चीज़ है, स्टेडियम में कुछ सुविधाएँ नहीं हैं। जब मैंने ग्रामीणों से पता चला, तो ना तो गाँव में के स्टेडियम में को खेल का सामान। तो आपने युवाओं की तरफ क्या सोच रखा है? देखिए, युवा हैं वो देश की नींव हैं,
और इतना बड़ा गांव होते हुए हमारे गांव में स्टेडियम नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब पहले बना था, बच्चों का ट्रैक भी उखाड़ दिया दीवार फाड़ के, और वो ट्रैक भी ख़त्म कर दिया है अब, और अनाज मंडी वहाँ बना दी थी। मेरा सर्वप्रथम ये प्रयास रहेगा। देखिए, एक छोटा सा गांव चांदवास है, इतना बड़ा प्यारा शानदार उसमें स्टेडियम है, और हमारा गांव इतना बड़ा है, खेल के नाम पर युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ उन्होंने मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर मैं ये बन गया, सरपंच बन गया, तो सबसे पहले मैं युवाओं के लिए अच्छा एक स्टेडियम का निर्माण करवाऊँगा, और जिम का निर्माण करवाऊँगा, सरकारी जिम। और युवाओं के खेल के प्रति मैं बहुत ही अग्रसर हूँ। जितना जो मेरे से हो पाएगा मैं हर संभव प्रयास करूँगा। जी, एक बात देखने को मिलती है, कई बार क्या होते हैं, कई गांव में गरीब बच्चे होते हैं लेकिन वो खेलों में अव्वल होते हैं और वो क्या करते हैं, जिला स्तर पर मेडल जीत लेते हैं, लेकिन आगे आर्थिक तंगी की वजह से वो और ऊपर अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं दिखा पाते स्टेट लेवल पर। तो उन गरीब खिलाड़ियों के लिए आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? उन गरीब खिलाड़ियों को मैं एक-एक को अपने संज्ञान में रखते हुए, और मैं उनको अपनी तरफ से, जी। पंचायत की तरफ से, जी। मैं उनको प्रोत्साहित करूँगा, और उनको उच्च स्तर तक जैसे भी स्टेट लेवल वगैरह के लिए मेरे से जितना भी प्रयास हो सकेगा मैं करूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उन खिलाड़ियों को कहीं रहने नहीं दिया जाएगा, जहाँ जिस स्तर तक सरपंच साहब को उनके लिए जाना पड़ेगा, वहाँ तक उनके लिए तैयार रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच के साथ डॉक्टर साहब आप चल रहे हो। इसी के साथ आप एक पेशे से डॉक्टर हो, तो आपको स्वास्थ्य सुविधाओं का भी गाँव की ख्याल होगा। आपको पता होगा कैसे आपके गाँव की स्वास्थ्य सुविधाएँ भी चरमराई हुई है। पशु चिकित्सालय से लेकर के मानव चिकित्सालय तक आपके गाँव में बिल्कुल चरमराई हुई है व्यवस्था। आपके गाँव में ना कोई डिस्पेंसरी की व्यवस्था है गाँव के अंदर, यदि नॉर्मल दवाई की मतलब एक पेट के दर्द की गोली लेनी पड़ जाए उस खातिर भी इलाज को नहीं आपका गाँव में। और बात कर लें जब अपनी गाँव में हर महिला की, तो महिलाओं को जब डिलीवरी का टाइम आता है ना डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हो, आपको तो समझ सकते हो, तो उनको या तो बार डाई या दादरी इतनी पीड़ा कर सहन करते हुए, तो आपने स्वास्थ्य के बारे में गाँव में क्या सोच रखा है? मैंने स्वास्थ्य के बारे में यही सोच रखा है कि इतना बड़ा गाँव है, हमारे गाँव में एक पीएचसी, सीएचसी सेंटर भी नहीं है। जी। ये बड़े शर्म की बात है। जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कम से कम 100-150 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए मेरे गांव में, और जहाँ तक के मेरी कोशिश रहेगी मैं इस चीज़ को करवा के रहूँगा। चाहिए मेरे को उसको एमएलए, एमपी या मुख्यमंत्री, मेरे को कहीं पे भी उसकी गुहार लगानी पड़े, मैं इस चीज़ के लिए प्रयास करूँगा। और रही बात पशु चिकित्सालय की, पशु चिकित्सालय भी हमारे ना के बराबर है, स्टाफ की कमी है। मेरा फ़र्ज़ ये बनता है सरपंच होने के नाते कि मैं स्टाफ को भी चेकअप करूं डे प्रति डे, और मैं अपना इसमें अच्छा इनके सरकार का भी योगदान चाहूँगा कि वो मेरे इस गांव की मेन सुविधा ये दे मुझे। जी, बहुत अच्छी बात है। गाँव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरपंच साहब बोल रहे हैं, मंत्री, संतरी या मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़ेगा ना, तो गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी नहीं पड़ जाएगी। सबसे बड़ी बात कही है किसी गाँव का सरपंच ने कि 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल भी इस गाँव के लिए छोटा पड़ जाए, क्योंकि आसपास का क्षेत्र की बहुत सारी सुविधाएं पूरी कर सके है गाँव चाहे तो इस गाँव के अंदर यदि स्वास्थ्य सुविधाएं आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक बात और देखने को मिलती है सरपंच साहब, जब मैं आपके गांव में आए ना, तो गांव के बुजुर्गों ने मेरे से एक बात कही थी, लकी से सरपंच तो रजान है, तो यह बात बूझ ली है और मैं बूझूंगा सरपंच साहब, बोलिए। बूझ लूँ कड़वी हाँ, बात से। बुझो। ये भी यह बात से सरपंच साहब है कि ये सारा सरपंच गलियाम से सारा दिखने लग रहे हैं गलियाम जो भी सरपंच से, लेकिन बन जाए हैं बुढ़ाने वाले बन जाए बने बात से दिखे कौन भी चला जाए। तो इस बार हम आपका क्या विचार है? इस बारे में मेरा ये विचार है, मैं पहले भी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, एक-एक घर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम इनके उनके मैं साथ में दुख सुख में साथ रहा हूँ हर एक चीज़ में, और जाकर गांव ने ये चीज़ मेरे को दे दी तो मैं उनको एक कॉल दूर, जी। एक कॉल पे मैं उनके पास पहुंचूंगा, और मैं जाता रहा हूँ और आगे भी मैं जाता रहूँगा डोर टू डोर। तो या तो आपने कसूती बात कह दी, वह नहीं क्या अगर वह पुलिस वाली जो गाड़ी आ रही है बा एक एक कॉल दूर हम आपके पास, तो आपने वही बात कह दी। डॉक्टर साहब ने तो बेगाम आड़ा एक बार घंटी मार दियो जी, डॉक्टर कितने होता तो लेगा। बहुत बढ़िया बात है जी, सरपंच साहब का ऐसा ही होना चाहिए कि गांव की जिम्मेवारी जब सौंप दी तो गांव में कितने दिक्कत आवे तो खड़े हो पाओ गांव खातर। बहुत बढ़िया सोच के साथ चल रहे हो। एक बात और भी आओ है सरपंच साहब, मान लो गांव का सरपंच बन जाए हैं, और सरपंच बने पाछा गांव का सरपंच तो रहा करा गांव की ग्रांट विकास कार्य खातर, और उस ग्रांट को गांव वाला ने 5-6 महीना 5-6 बेर फाटा सरपंच दोहराई थी, तो आपको इस बार हम क्या विचार है? देखिए, मेरा गांव काफ़ी बड़ा है,
जी उसमें हर एक शिक्षित व्यक्ति भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी हैं, टीचर भी हैं। जी तो मैं एक कमेटी गठित करूँगा उनकी। जी जो भी ग्रांट ग्रांट आती हैं वो उनके सामने आएँगी, उनके पेश आएँगी और मैं उनसे ये कहूँगा जहाँ भी गाँव में ज़रूरत हो उसको आप वहाँ लगाओ। तो विकास कार्यों के लिए या विकास ग्रांट कार्यों के में लिए आप कमेटी बना दोगे? कमेटी बना दो। जी, आपके गाँव में मेंबर भी होंगे, उनको भी यूज़ करना चाहिए, हाँ, प्रयोग बिल्कुल करना? पंचायत जो मेंबर हैं उनको भी उनके इन्वॉल्व करूँगा। जी, बिल्कुल अच्छी बात है। गाँव की कमेटी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाँव की कमेटी यदि युवा शिक्षित वर्ग होगा और डॉक्टर को शामिल करेंगे या किसी मास्टर को शामिल करेंगे, तो वो गाँव के लिए बता सकता है कि कौन-सा काम अब ज़रूरी है, इस काम के लिए वो पैसा पैसा लगाओ। गाँव के विकास में लगना चाहिए। जी, बिल्कुल अच्छी बात है जी। बहुत अच्छी सोच के साथ डॉक्टर साहब चल रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब एक बात और भी आती है गाँव के अंदर। सब व्यक्ति हर बारे में सोच लेते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में आता है तो कोई महिलाओं के लिए या बेटियों के लिए कोई भी नहीं सोचता। आपने एक डॉक्टर होने के नाते तो महिलाओं और बेटियों के लिए आपने क्या सोचा है, कन्याओं के लिए? मैंने महिला और बेटियों के लिए ये सोचा है कि गाँव में कम से कम एक सिलाई सेंटर, एक ब्यूटी पार्लर सेंटर, जी। कोर्स का सेंटर और एक कंप्यूटर सेंटर। जी, जी। सबसे पहले आज कंप्यूटर का युग है जी, और हर एक बेटी की ये डिमांड है, हमारी बेटी को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जी। अगर नॉलेज होगी तो वो आगे बढ़ेगी। सर्वप्रथम मेरा ये रहेगा कि मैं ये इस टाइप का कोर्स की मैं एक सेंटर में उपलब्ध करवाऊँ। जी। गाँव में किसानी परिवार है, तो किसानों के लिए या गरीब परिवार भी गाँव में हैं। आप हम देखते हैं तो गाँव में 10 से 15% परिवार ऐसे हैं, जो बीपीएल रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन गरीब परिवारों के लिए आपने क्या सोच रखा है डॉक्टर साहब? देखिए गरीब परिवारों के जिनको बीपीएल सरकार की तरफ से 100-100 गज के प्लॉट अलॉट हुए थे जी, पिछली सरकारों में, जी, तो कुछ एक के तो वो रजिस्ट्री हो गई उन प्लाटों की और जिन भाइयों के बचे हुए हैं, मैं उनका हर संभव प्रयास करूँगा कि उनकी मैं रजिस्ट्री करवाऊँ प्लाटों की। जी। और जहाँ भी मेरी उनकी आवश्यकता पड़े, तो मैं उनका साथ आर्थिक स्थिति में। जी, बिल्कुल अच्छी बात है जी। गाँव के सरपंच साहब का जो सरकारी या सरकार जो प्लॉट व्यवस्था देती है, उसकी तरफ भी ध्यान है। पिछली योजना में रह गए थे कुछ प्लाट, आपका कहना बिल्कुल ये है? रह गए थे, पिछली योजना में कुछ प्लाट रह गए थे, कुछ जी, एक प्लाटों की रजिस्ट्री हुई थी, जी, तो वो हम उस बैठ के सुलझाएँगे कि कैसे क्या क्या करना है और मैं उनकी प्लाटों की रजिस्ट्रियों का मौजूद व्यक्तियों के साथ जी, लेकिन है और मैं उनको ये प्रयास करूँगा कि उनको ये सिरे चढ़े। जी। अब आपको पूरा गाँव आपका देख रहा है। यदि आपका गाँव आपको आशीर्वाद दे देता है और आपके गाँव के आशीर्वाद से आप सरपंच बन जाते हो, तो आपके ज़हन में कौन-सी मुख्य समस्या है, जो गाँव के लिए बनी हुई है कि ये सरपंच बनते ही यो काम तो मने करना ही करना है? मेरे गाँव में एक तो पानी की निकासी की बहुत ही विकट समस्या है। जी, 3-4 पंचायतें आ ली, लेकिन वो पानी की निकासी का समाधान नहीं हो चुका। मैं भी प्रयास करूँगा कि पानी ऐसे तो निकलेगा नहीं। पानी का क्या है कि नाले का सतह ऊपर जाके ऊँचा हो जाता है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लिफ्टिंग सिस्टम से मैं पानी की निकासी का समाधान निकालूँ। सबसे मेन समस्या ये है और जो भी सड़कें हैं, गलियाँ हैं, जो खंडित हो रखी हैं, जी, उनको मैं निर्माण करवाऊँ और उनका मैं अच्छे से देखभाल करवाऊँ। सफाई व्यवस्था की मैं देखभाल करवाऊँ, ट्रैक्टर वगैरह लेके आऊँ सफाई का कूड़ा उठाने के लिए जी। पंचायत में। तो सु ट्रैक्टर आपके खुद के खर्चे पे होगा बाद में सरपंच साहब या गाँव के लिए कैसे? गाँव देखो मैं अपना खुद का भी खर्चा लगाऊँगा और गाँव की पंचायत का सहयोग से भी जी, करूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। गाँव और ग्राम पंचायत के सहयोग से सरपंच बनने के बाद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गाँव की सफाई व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। गाँव में सफाई होगी तो बीमारियाँ नहीं फैलेंगी और हम अच्छे रहेंगे, तो इसके लिए आप ट्रैक्टर व्यवस्था गाँव के अंदर लगा देंगे। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ सरपंच साहब ने एक और भी बताई थी, जल भराव की समस्या गाँव के अंदर है, उस जल भराव की समस्या का भी आप निदान करोगे। जी, सरपंच साहब एक बात और होती है, जब ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में एक देखने को बात आती है कि कैंडिडेट के द्वारा या किसी के द्वारा दारू और पैसे का खूब प्रयोग किया जाता है। उसको बारे में आप क्या क्या कहना है? देखिए, उसके बारे में मैं बहुत ही सख्त नाराज़ हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जी, और हमारा इलेक्शन अब कम से कम भी 15-20 दिन हो गए हैं। जी, हमने ऐसा कोई काम नहीं कर रखा है और न मेरा करने का आगे का इरादा और न मैं किसी भाई से अपील करूँगा कि ये काम करो। जी, क्यों? दारू से युवा के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है बुरा और ये युवा अगर बहक जाएँगे तो हमारे देश की नींव है और ये नींव ही नहीं होगी, जी, तो फिर हमारा देश कैसे रहेगा? ये भ्रष्टाचार वगैरह
ये भ्रष्टाचार के साधन, ये भ्रष्टाचार खत्म हो। मैं तो यही सोचता हूँ कि भैया पैसा भी मत दो किसी को और दारू भी मत दो किसी को। सबसे अच्छा यही है, और भाईचारा गांव में कायम रखो, सबसे बड़ी बात ये। जी, बहुत बड़ी सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ डॉक्टर साहब चले। ना दारू दो, ना पैसा दो, योग्यता का आधार पर वोट दो। यदि किसी में उम्मीदवार में योग्य है, गांव का सरपंच बनने के योग्य है, क्योंकि 5 साल के लिए चुन रहे हो, 5 साल दम इतना होना चाहिए कि गांव का काम कर सके। गांव में कितनी दिक्कत आओ तो आगे आगे खड़े हो उसका गांव खातिर कि ले भैया सरपंच खड़े हो है, ले गांव ने सारा आगे 1 किलो कह दो गांव का बारे में। तो ऐसा प्रतिनिधि चुनो गांव खातिर। एक बात और भी दिक्कत में आओ है गांव में, ये जो इलेक्शन चल रहे हैं ना, इस माहौल में थोड़ी सी भाईचारा में खटास आ जाए है। तो भाईचारा के संदेश देना चाहो आप? देखिए भाईचारा ने यही संदेश देना चाहता हूँ, चुनावी माहौल है 2-4 दिन का, और भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए। मेरी तो यही कामना है, पूरे गांव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाईचारा बना के रखो। सबसे 36 बिरादरी से यही रिक्वेस्ट है कि भाईचारा बना के रखो। भाईचारे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। चुनाव 1-2 दिन का उत्सव है, कोई बात नहीं, इसको आराम से आप एंजॉय करो। मेरा तो यही। बहुत बड़ी बात है। सरपंच साहब, अब आपको पूरा गांव आपका देख रहा है, अंत में गांव वालों को अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे लिए मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, भारी मतों से मेरे को आशीर्वाद देके और मेरा समर्थन देके मुझे विजयी बनाएं। जी अनाज बरसाते हुए किसान के ऊपर मोहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं। जी। अब गांव वालों को डिसीजन लेना है, क्योंकि गांव वालों को एक योग्य, शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार बनाना चाहिए। मैंने डॉक्टर साहब के सामने गांव की स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या खेलों की व्यवस्था हो, गांव में गरीब परिवारों की व्यवस्था हो, गांव में महिलाओं की हो, गांव में किसानों की हो, हर मुद्दे को उठाने की कोशिश की, गांव के सरपंच साहब या उम्मीदवार को फंसाने की कोशिश की। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत ही तत्परता के साथ, बिना किसी हिचक के साथ हर क्वेश्चन का जवाब मेरे सामने रखा। गाँव की हर समस्या के साथ सरपंच साहब चल रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि जो हमारा मत डालने का अधिकार होता है वो एक स्वतंत्र अधिकार होता है। हम हमारी वोट को किसी भी जगह या कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन डालने से पहले एक बात जरूर सोचें, शिक्षित, योग्य और अच्छे उम्मीदवार को वोट डालें, क्योंकि वो 5 साल आपका प्रतिनिधित्व करेगा। 5 साल आपके गांव का जब भी नाम आएगा तो सबसे पहले सरपंच का नाम आएगा कि गांव का ये सरपंच है, फलाना है और ये है। तो आप सोच समझकर और एक शिक्षित और अच्छे उम्मीदवार को वोट डालें। इसी प्रकार से, लो सरपंच साहब बोल रहे हैं कुछ। एक मेरी और रह गई कमी, मेरा यानी कि गांव में जाने के, खेतों में जाने के लिए रास्ते नहीं है, और चकबंदी हमारे गांव का हाँ, गले की फांस बनी हुई है। जी और वो मेरा सर्वप्रथम ये प्रयास रहेगा कि मैं अगर सरपंच पद के ऊपर रहूं तो मैं सर्वप्रथम ये काम मैं करवाऊं। जी। हर संभव में मेरा प्रयास रहेगा चकबंदी करवाने का। चकबंदी का मतलब ये है कि गांव के रास्ते वो नहीं है गांव के जुड़े। रास्ते, खेतों के रास्ते, जी। हमारे कुछ गांव के रास्ते तो हैं लेकिन खेतों के रास्ते नहीं है। हाँ हाँ। खेतों के रास्ते इतने तंग रास्ते हैं कि आगे से अगर एक साधन आ जाए और हम लेके जा रहे हैं कोई साधन, तो वहाँ टलने के लिए जगह नहीं है। जी सच्चाई की बात यह है। तो सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि मैं चकबंदी गांव की जी जरूर करवाऊं। जी। गांव की मुख्य समस्या, सरपंच साहब को अभी भी एक भी समस्या और भी याद है गांव की, जो मुख्य समस्या बनी हुई है गांव की चकबंदी। गांव के जो खेतों के रास्ते हैं उसमें गांव के खेतों के रास्ते अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए या बने हुए नहीं, पता नहीं लगा कि कौन सा रास्ता किसका है। तो चकबंदी व्यवस्था की तरफ भी सरपंच साहब का ध्यान देना कि पहले बनते ही चकबंदी व्यवस्था की तरफ भी ध्यान रखा जाएगा। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए। हम और भी सरपंचों के बीच की बात, उनके मन की बात जानेंगे। क्या रियल में वो सरपंच बनने के लायक हैं? क्या वो सच में ही कुछ मुद्दे को लेकर चल रहे हैं गांव के लिए? इसी प्रकार से हम सरपंचों को दिखाते रहेंगे, आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे, आपको सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे, सरपंचों के अंदर की बातें जानते रहेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ गाँव में चल रहे हैं। इसके लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।